जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि अगर हम अपने घर में नवरात्रि के पूजन करते हैं, जवारे रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं या कोई साधना करते हैं तो क्या घर का प्रसाद लोगों में बांटना चाहिए। इस विषय पर आज जानकारी लेकर आए हैं कि देखो, आज के समय को देखते हुए, जैसा समय है, जैसा वातावरण है, अगर आप अपने घर में कोई व्रत उपवास रखते हो, किसी प्रकार की कोई साधना करते हो तो इसका प्रसाद सिर्फ और सिर्फ घर के ही लोगों को ग्रहण करना चाहिए। घर के बाहर के लोगों को प्रसाद नहीं बांटना चाहिए। घर के बाहर के लोगों को, अगर आप पंडाल लगाया है, आपने नवरात्रि में स्थापना की है, वो प्रसाद सार्वजनिक जो होता है उसको बांटा जा सकता है। अगर आपने कोई भंडारा किया है, उसका वो प्रसाद है तो वो आप बांट सकते हो। अन्यथा घर की व्यक्तिगत साधना, घर की व्यक्तिगत अष्टमी पूजा हो रही है, नवमी की पूजा होती है, दशहरे की कोई किसी के घर में देवता पुजाते हैं, क्योंकि दशहरे पर देवता पुजाते हैं उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ सवारी आती है, तो ये लोग अपने घर का प्रसाद नहीं बांटते हैं। इनके घर का प्रसाद सिर्फ यही लोग खाते हैं। अगर आपने अपने घर में कन्या भोजन करवाया है तो कन्याओं को भी चढ़ा हुआ नारियल नहीं बांट सकते आप, कि अगर आपने अपने घर में कोई साधना की है और नारियल फोड़ा तो सिर्फ घर के लोग खाते हैं। अष्टमी के दिन कोई नारियल फूटता है वो घर के लोग खाते हैं। दशहरे के दिन अगर देवता के नाम का, घर के कोई कुल देवता है उनके नाम का नारियल सिर्फ घर के लोग खाते हैं, वो बच्चों को नहीं बांटा जाता। बच्चों को सिर्फ आप दे सकते हैं जो प्रसाद पका वो प्रसाद होता है, जैसे कि सब्जी, पूड़ी, हलवा, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये बांट सकते हो आप। नारियल नहीं दिया जाता। नारियल अगर आपने फोड़ा है घर में वो नहीं बांटा जाता, ना कन्याओं को दिया जाता है, ना किसी पड़ोसी को, ना बाहर के लोगों को, ये सिर्फ घर के ही लोग खाते हैं। तो प्रसाद में बहुत कठोर नियम होते हैं कि अगर आप अपने घर में प्रसाद किसी भी साधना का है, नवरात्रि का है, तो वो नहीं बांटना है। सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक प्रसाद ही आपको बांटना है लोगों में, क्योंकि समय भी ऐसा है और प्रभाव भी ऐसा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानता है चीज़ों को और आपने उसको प्रसाद दिया है तो वो फिर आपके ऊपर चीज़ें कर सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी ऊर्जा कम कर सकता है। इसीलिए अपना घर का प्रसाद जहां तक है कोशिश करें कि वो अपने घर में ही तक सीमित रखें, क्योंकि आज किसी का कोई भरोसा नहीं कि कोई कल को इल्ज़ाम लगा दे आपके ऊपर। आपकी अब जैसा एक बिल्डिंग में 10-20 परिवार रहते हैं और आप प्रसाद बांटते हो, किसी को कुछ हो गया, उन्होंने उसी दिन तबीयत खराब हुई और उन्होंने कह दिया कि भाई इनने कुछ खिला के चले गए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं, लोग क्या क्या सोच रखते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए भी, समय को देखते हुए भी अपने घर का प्रसाद अपने घर सीमित रखें आप, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और कोई अगर दे के भी जाता है तो भी ध्यान दें कि भाई कोई सार्वजनिक इनके यहाँ कार्यक्रम था, कोई कथा हुई थी जिसमें सभी लोग सार्वजनिक रूप से आते तो आप ग्रहण कर लो। अगर कोई सार्वजनिक रूप से भंडारा हुआ था उसका प्रसाद ग्रहण कर लो। व्यक्तिगत रूप से कोई कहता है कि मेरे घर में कोई विशेष पूजा थी इसका प्रसाद खा लो, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो ठंडा कर देना चाहिए। ठंडा मतलब जीव जंतुओं को वो दे देना चाहिए, या फिर उसको मतलब ऐसा फेंक नहीं सकते आप, जीव जंतुओं को दे सकते हैं आप, जैसे कि जीव जंतु ग्रहण कर लें। मिट्टी में आप जीव जंतुओं के लिए दबा सकते हैं कि भाई अपने यहाँ तो चिड़िया विड़िया कुछ आती नहीं, फ्लैट है, गमले में आप दबा सकते हो। ऐसी प्रसाद जिसकी आपको जानकारी नहीं है कि किस बात का प्रसाद है उसको ग्रहण चाहिए, क्योंकि यही चीजें होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो तंत्र प्रयोग में लोग करते हैं, जैसे कोई क्रिया करना चाहता है आपके ऊपर तो कौन कौन सा प्रसाद आपको खिलाएगा जिससे कि आपको नुकसान हो। नारियल के टुकड़े, अगर नारियल फूटा हुआ, फोड़े हुए नारियल के टुकड़े जो रहते हैं उसके ऊपर वो चीज़ें लगा के, भस्म लगा के और खिलाई जाती है। परमल आपने देखा होगा जो चावल से बनता है ना, जो परमल, कहीं मुर्रा कहते हैं, कहीं परमल कहते हैं, जो सेव परमल खाते हैं लोग, तो जो परमल होता है, ऐसी चीज़ अगर कोई आपको खिलाने आता है। और किशमिश होता है, किशमिश अगर कोई आपको खिलाता है और किशमिश पे कुछ भी लगा हुआ है, सिंदूर जैसा कुछ लगा है या भस्म जैसा कुछ लगा है, इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। लौंग इलायची का उपयोग किया जाता है। इन चीज़ों में वो चीज़ें तंत्र की खिलाई जाती हैं। किस में नहीं खिलाई जाती? हलवे वगैरह में नहीं दी जाती। जैसे सार्वजनिक हलवा बट रहा है या आपके घर कोई पता है आपको कि इनके घर सार्वजनिक कुछ हुआ है, कन्या भोजन हुआ है या कुछ भी चीज़ें हुई है, उसका हलवा आपके घर में आज पूरी सब्जी आई है तो उसको आप खा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसी चीज़ जो हमने बताई आपको, जो अभी अभी आपको बताइए कि ये चीज़ अगर कोई लाके आपको देता है तो इनको कभी मत खाओ। इन चीज़ों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों में हमने क्रिया होते देखी लोगों के घर कि वो ऐसी चीज़ में लगा के देते हैं। अब सब्जी अब्जी तो क्या सबकी सार्वजनिक रूप से बनती है तो उसमें तो थोड़ा मुश्किल है, पर ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिद्ध करके कोई किशमिश दे के चला गया आपको, परमल खिला के चला गया और उसने वो क्रिया करके दे गया आपको, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को अनदेखा करना चाहिए आज का समय देखते हुए। मंदिर में जा रहे हो तो सार्वजनिक है, सबके लिए मंदिर का प्रसाद सब खा सकते हो। मंदिर में तो सार्वजनिक प्रसाद है, भंडारा है, सार्वजनिक है, और ये सारी चीज़ तो सार्वजनिक है, वो चीज़ तो आप ग्रहण कर सकते हो। पर विशेष रूप से अलग से कोई लाके दे रहा है तो बिल्कुल मत खाओ। जैसे आप दुकान में बैठे हो और किसने लाके दिया मत खाओ। आप खेत में खड़े हो, किसी ने खेत पड़ोसी ने लाके दिया कि मेरा ये प्रसाद बिल्कुल मत खाओ। किस बात का प्रसाद? कोई मंदिर तो है नहीं इनके खेत में कि खूब बड़ा मंदिर है कि खूब रोज के प्रसाद बट रहा हो। खेत में कुछ भी लेके मत खाओ। खेत पड़ोसी आके आपको कुछ देता है प्रसाद,
बिल्कुल मत खाओ, ये क्रियाओं के लिए खिलाया जाता है, क्रिया करके खिलाया जाता है कि बस ऐसे हलचल लेने के लिए आप आ गए हाथ में कुछ लेके, नारियल के टुकड़े लेके, बोले अरे ये नारियल मैंने फोड़ा था। बिल्कुल मत खाओ, वरना पक्के से फिर तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो ये थी जानकारी प्रसाद के ऊपर कि कौन सा खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।